अब कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम मियाँ को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद अपने घर जाती है और हम जान पाते हैं कि गांव में मियाँ की मॉम अपने स्कूल की एक टीचर होती हैं और उसका एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम कियो होता है। वो बहुत ही सनकी दिमाग का होता है और बहुत ज्यादा झगड़ालू भी था। इसके अलावा उसे स्मोकिंग की भी आदत थी। वो उसके लिए वहीं अपने घर से पैसों की भी चोरी करता रहता है। वहीं मियाँ के छोटे भाई ओब्लेक को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरपोक होता है। हम जान पाते हैं कि मियाँ की मॉम को उसके बड़े बेटे की सारी करतूतों के बारे में सब कुछ पता होता है कि कैसे वो सिगरेट पीता है और पैसे चुराता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो अपने तीनों बच्चों में से कियो को सबसे ज्यादा मानती थी। अब हम देखते हैं कि मियाँ की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी जिसके बाद वो अपने कॉलेज वापस लौट जाती और इधर इसकी मॉम को देखते हैं जो एक बोर्ड पर छोटा मोटा शो करती है। तभी हम देखते हैं कि उसी बोट में एक अमीर लड़के की गाड़ी आती है जिसको हम जून नाम से जान पाएंगे। यहाँ पर जून मियाँ को देखने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है जिसके बाद वो उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मियाँ उससे ज्यादा बातें नहीं करती। जिसके बाद जून मियाँ से पूछ लेता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर मियाँ बताती है कि वो अपने हॉस्टल जा रही है। तब जून मियाँ से कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो इस तरह से मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर जून मियाँ से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसके काफी करीब जाने की कोशिश करता है और इस काम में काफी ज्यादा हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तब तक मियाँ का हॉस्टल आ जाता है और वो जून को बाय बोलकर अपने हॉस्टल में चली जाती है। अब अगली सुबह जब मियाँ अपने स्कूल जा रही होती है तभी वहाँ पर रास्ते में वो जून की गाड़ी को नोटिस करती है। अब हम जान पाते हैं कि जून भी मियाँ के प्यार में पागल हो चुका था और उसे छुप छुप कर देखने के लिए उसके स्कूल के पास आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ उसकी कार के पास आकर उसकी कार की विंडो पर किस करती है और इतना करते ही वो स्कूल की तरफ भागती हुई चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मियाँ के स्कूल की छुट्टी थी जिसके बाद वो हॉस्टल में अपने दोस्त से बात कर रही होती है, लेकिन तब तक अपने हॉस्टल की खिड़की के बाहर उसे जून की गाड़ी दिखाई देती है और इस तरह से वो गाड़ी के पास जाती है। जिसके बाद वो जून की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जून उसे अपने रूम में लेकर जाता है और हम जान पाते हैं कि जून अपने इस रूम का नाम बटलर रूम बताता है, यानी इसका मतलब ये था कि जून यहाँ पर लड़कियों के साथ एंजॉय करता था। लेकिन यहाँ पर जून इस लड़की के साथ कुछ भी करने से घबराता है क्योंकि इनके बीच एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस था और मियाँ को भी ये सब कुछ पता था। लेकिन मियाँ उसके करीब आकर अपने कपड़े उतारने लग जाती है जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब रात के टाइम मियाँ जब जून के साथ मार्केट घूमने के लिए जा रही थी तब उसे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है कि उसकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी नहीं चल रही। लेकिन यहाँ पर जून को लगने लगता है कि मियाँ बस उसके पास पैसों के लिए आई है और अगले ही दिन जून मियाँ को लेकर एक होटल में जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर जून बताता है कि हमारी फैमिली में सिर्फ हमारी फैमिली की ही लड़की से शादी हो सकती है और यहाँ पर मियाँ भी उसे बताती है कि मुझे भी चाइनीज लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन रात के टाइम हम मियाँ को काफी उदास देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शायद वो कहीं ना कहीं जून से प्यार कर बैठी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आगे चलकर मियाँ और जून दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर उसी रूम में जाकर रोमांस करते रहते हैं। अब ऐसा सिलसिला कुछ महीनों तक चलता है। जिसके बाद हम देखते हैं अगली बार मियाँ अपने घर जून की गाड़ी से जाती है। यहाँ पर मियाँ जून के बारे में अपनी मॉम को सब कुछ बताती है। मियाँ अपनी मॉम से आकर बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके अलावा वो बहुत अमीर आदमी भी है। लेकिन उसकी मॉम को शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम से कुछ नहीं कहती। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जून मियाँ की फैमिली को बाहर खाने पर लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सारे लोग खाना खाने में मस्त होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाँ और जून दोनों एक दूसरे के साथ कार में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मियाँ जून को बताते हैं कि वो अगले साल फ्रांस पढ़ने के लिए जाने वाली है क्योंकि मियाँ का सपना एक राइटर बनने का था। अब जून ये सुनने के बाद उसे अपनी मॉम की अंगूठी यादगार के तौर पर देता है। असल में हम जान पाते हैं कि जून को भी मियाँ से प्यार हो गया था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। अब इसके बाद हम देखते हैं घर जाने के बाद जून अपने पिता से मियाँ के साथ शादी करने को भी पूछता है, लेकिन उसके पिता इसकी इजाजत नहीं देते। यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि फ्रेंच लड़की से शादी करने के बजाय हम तुम्हारा गला घोट देंगे, लेकिन उससे शादी नहीं करने देंगे। उसके पिता इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें फ्रांस लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। उनकी फैमिली में आज तक चाइनीज लड़कों की शादी सिर्फ चाइनीज लड़कियों से ही हुई थी और इस बात के खिलाफ जाना इनकी फैमिली में बहुत ही अशुभ माना जाता था। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद जून बहुत उदास हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून और मियाँ एक दूसरे के साथ अपने रूम में होते हैं और यहाँ पर जून उसे अपने होने वाली पत्नी के बारे में बताता है। असल में हम जान पाते हैं कि जून की शादी फिक्स हो जाती है और यहाँ पर जून मियाँ को बताता है कि वो उससे भागकर शादी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। तब यहाँ पर मियाँ उसे बताती है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। जिसके बाद ये दोनों इसी रूम में फिर से रोमांस करना शुरू कर देते हैं और वो मियाँ से कहता है कि मैं तुमसे शादी के बाद एक बार जरूर मिलूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ की फैमिली को जून की दी हुई अंगूठी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे बेचकर फ्रांस जाने की तैयारी करने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून की शादी हो रही होती है, लेकिन इस वक्त जून बहुत ही ज्यादा उदास होता है और मियाँ भी उसे बहुत दूर से देख रही होती है। इस वक्त मियाँ के दिल पे पता नहीं क्या गुजर रहा था, लेकिन वो बहुत सैड थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ आखिरी बार जून से मिलने के लिए उसके बटलर रूम में जाती है, लेकिन उसके इंतजार करने के बाद भी जून वहाँ पर नहीं आता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियाँ और उसका पूरा परिवार फ्रांस जाने वाला है और अपने बोट के सामने वो जून की गाड़ी को बाहर खड़ी देखती है और इस तरह से उसे पता चल जाता है कि जून उसे आखिरी बार देखने के लिए आया है। अब बहुत सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि मियाँ वहाँ पर जाकर एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है और उसे एक दिन अचानक से जून का एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो मियाँ के साथ बिताए हुए पल कभी नहीं भूल पाएगा। उसके साथ बिताए गए दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। अब मियाँ के इस खत को पढ़ते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।